हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। गोंडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है महाराष्ट्र कांग्रेस पक्ष के सेक्रेटरी और कोंकण विभाग के अध्यक्ष, जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, जनाब अनीस कुरैशी साहब। आज हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो हिंदुस्तान में जो काला कानून का जो बिल पास हुआ था, उसको जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून थे उसको वापस लिया है, इसके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है इस बारे में। देखिए, आज मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून जो वापस लिए हैं, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने अपनी हठधर्मी के चलते ये काले कानून का पूरे देश भर में विरोध हो रहा था, मगर उसके बावजूद अपनी हठधर्मी, अपना अहंकार में डूबी हुई सरकार ने 700 किसानों की मौत के कातिल है, मैं तो ये कहता हूँ। आज 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान इस आंदोलन में दे दी। कई लोगों ने बेरोजगार हो गए, अपना घर बार छोड़ के गिरफ्तारियाँ हो गई, तो बहुत परेशान है लोग। अगर पहले से ये सरकार मान जाती तो इतना तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सत्ता के लोभी हैं, सिर्फ इलेक्शन को मद्देनज़र देखते हुए वो घुटने पे आज आई है सरकार। अगर जनता के प्रति या इस देश के अन्नदाता के प्रति उनके दिल में जरा भी हृदय में प्रेम होता, तो जो हरकतें उनके निगरानी में चलने वाली तंजीमें, उनके मंत्री, उनके नेताओं ने की, ये सारे देश ने देखा है। आज इस देश के अन्नदाता को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, कई पदवियों से देशद्रोह और कई इल्ज़ाम उन पर लगाए गए, फर्जी केस किए गए और किस तरह का जुल्म किया गया, पानी की बौछारें मारी गई, लाठीचार्ज किया गया और झूठे गुनाहों में उन्हें हमने देखा कि किस तरह आंदोलन के अंदर उन्हें गुमराह किया गया। मगर ये भारत का किसान, इन्होंने दिखा दिया कि सत्याग्रह के मार्ग से वो पीछे नहीं हटे। मैं तमाम किसान का, विशेषकर राकेश टिकैत जी का, जो टिके रहे और वो आंदोलन सक्सेस हुआ और मोदी सरकार को अपनी हठधर्मी छोड़नी पड़ी। इतनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि प्रधानमंत्री ने ऐलान करने के बावजूद भी, किसान वहाँ बैठे हैं, क्योंकि उन्हें अब भी यकीन नहीं है, क्योंकि मोदी जी की बात पर उन्होंने प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को इतना गिरा दिया है, ऐसा लगता है कि उनकी बात पर यकीन ही नहीं रहा। इस देश का क्या होगा? आज लोकतंत्र पे लोगों को, जो सरकार पे है, उसकी नीतियों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा कि वो आज क्या कहेंगे और कल क्या कहेंगे। अभी भी 3 काले कानून तो उन्होंने वापस लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो किसानों का पहला मुद्दा था एमएसपी को लेकर, वो उन्होंने तय करना चाहिए कि किसानों को अपना मुआवजा, उनका जो है सुरक्षित, जो कांग्रेस की सरकार ने लाया था बिल, वो लाना चाहिए। मैं ये जो काले कानून जो उन्होंने वापस लिया है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तमाम किसान भाइयों को, उनके आंदोलन को और उन्होंने जो बलिदान दिया, उनको सबको सलाम करता हूँ। पूरी भारत देश की जनता उनके साथ है,
कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर आदरणीय सोनिया जी गांधी, आदरणीय राहुल जी गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, एक दबाव सरकार पे बनाया, तमाम विरोधी दल के लोगों ने उस पर दबाव बनाया, इस जनता ने, भारत की जनता ने दबाव बनाया, तब जाकर ये सरकार झुकी है। और अब झुकी है तो केवल चुनाव को मद्देनज़र, जैसे कि मैंने कहा, इन्हें लोगों की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। किसान मरता है मरे, लोग मरते हैं मरे, मगर इन्हें रैलियाँ करनी है, इन्हें चुनाव लड़ना है, इन्हें जीतना है। यही हाल उन्होंने कोरोना से पहले, आज जो कोरोना काल में इतने लोगों की मौत हुई और कोरोना इतने बड़े पैमाने पर जो हिंदुस्तान पे फैला, ये भी देन मोदी जी की थी, जो एमपी के चुनाव के अंदर उन्होंने ध्यान दिया, कोरोना के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वेलकम ट्रंप करते रहे और क्या नाम है, देश भर में हाहाकार जो है मच गया। तो ये जनता के हित वाली सरकार नहीं है, पूंजीपतियों के इशारों पे चलने वाली सरकार है। ये लोगों के सामने उजागर हो चुका है। अब ये घबरा चुके हैं, इसलिए अब ये इनका दौर शुरू हो गया है पीछे हटने का। अब ये ऐसे ही पीछे हटते जाएंगे। इनको बस लोग, देश भर की जनता ने आवाज़ दिया है कि गो बैक मोदी, गो बैक। कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये नारा कांग्रेस का है, कांग्रेस का बच्चा और तमाम विरोधी पक्ष और जनता अपने देश हित के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद।